तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करवाएंगे। इससे पहले हम 17 सेट करवा चुके हैं, आज 18वां सेट है। इसमें जो क्वेश्चन लिया जा रहा है वो रेलवे के किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा गया होगा, यानी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों, आपके एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी के लिए बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण क्लास है। देखें इसमें क्वेश्चन कितना मजेदार है और बनेगा कितना आसान से, और बनाने का सही तरीका क्या है, कब ऑप्शन से जाएंगे और कब ट्रिक से जाएंगे, कब डायरेक्ट बनाएंगे, सारी चीज आपको बताएंगे। आइए जरा, क्वेश्चन है पी क्यू और आर एक टैंक में क्रमशः ए बी सी बिलियनों को भरने वाली जल प्रणालियां हैं। जब टैंक खाली होता है और तीनों जल प्रणालियां खुली होती है तो 3 मिनट के बाद टैंक में बिलियन सी का अनुपात क्या होगा। ये देखिए 3 मिनट के बाद। अब आगे पढ़िए, यदि जल प्रणालियों पी क्यू और आर खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट 20 मिनट और 10 मिनट में पूरा भर सकती है जब उन्हें एक साथ खोला जाता है। देखिए जरा कौन कौन है, एक पी है, एक क्या है, एक क्यू है, एक आर है। पी कितने देर में भर रहा, 30 मिनट, क्यू 20 मिनट और आर भर रहा 10 मिनट में। तो पहले टैंक का क्षमता निकाल लीजिए। क्या करते हैं, क्षमता निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। जरा आप बताइए, जरा आप बताइए 30, 20 और 10 का एलसीएम क्या होता है। सबसे बड़ा 30 है, 30 में 20 से नहीं लग रहा, इसलिए 30 दूना 60, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 का टेबल पढ़िए तो 30 दूना 60, 20 तिया 60, 10 छक्के 60। ये 1 मिनट का इसका क्षमता आ गया। अब 3 मिनट में कौन भर रहा भाई, देखिए तो 3 मिनट के बाद टैंक में बिलियन सी का अनुपात क्या होगा। तीनों स्टार्ट है 3 मिनट तक, 3 मिनट के बाद सी का अनुपात पूछ रहा है। ये क्या है, ये देखिए ऊपर बोल दिया है, पी जो है ये ए बिलियन है, क्यू बी बिलियन है, ये सी बिलियन है, ये बिलियन का नाम लिख दिया। अब 3 मिनट इसको चलाइए, 1 मिनट में टोटल कितना भरेगा देखिए जरा, 2 + 3 5, 5 + 6 11। 1 मिनट में 11 यूनिट भर रहा है। 3 मिनट में कितना, तो 11 को 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 मिनट में टोटल 33 यूनिट भर रहा है, टोटल 33 यूनिट भर रहा है। बोल रहा है उसमें 3 मिनट सी का अनुपात बता, बिलियन का अनुपात। सी कितना भर रहा जरा बताइए। 1 मिनट में सी भर रहा 6 यूनिट, 2 मिनट में 12, 3 मिनट में 18, यानी 33 में 18 किसका है, सी का है। तो 18 है ओवरऑल 33, अनुपात ऐसे निकालते हैं ना, यानी 33 का कितना भाग 18 है, ये हो गया। अब काट दीजिए, 6 तिया 18, 11 तिया 33, आंसर कितना मिलेगा, 6/11। देखिए जरा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कुछ नहीं था, क्वेश्चन इजी था, लेकिन पढ़ने पर डिपेंड करता आप कितना सटीक पढ़ पा रहे हैं। अर्थमेटिक है, सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हैं। मेन क्वेश्चन को यहाँ पढ़ के समझना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 8% के साधारण ब्याज पर निवेश किए गए x रुपये पर 6 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 7.5% के साधारण ब्याज पर निवेश किए गए y रुपये के बराबर है। तो ब्याज अर्जित होता है x अनुपात y पूछ रहा है। देखिए पहले एक फॉर्मूला देखिए, समझ में आ जाएगा। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला होता PRT/100, ये होता है ना। अब यहां पर ये समझ में आसानी से आएगा। 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष इतना के साधारण ब्याज पर निवेश किए गए x रुपये, रुपया x है। 6 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 7.5% साधारण ब्याज पर निवेश किए गए y रुपये के बराबर है। क्या ब्याज अर्जित होता है, बराबर ही ब्याज अर्जित होता है, यानी SI बराबर है। तो दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, लगा दीजिए।
PRT/100, पहले के लिए P क्या है, x रुपये, यानी x गुने R कितना रेट 8%, T4 टाइम 5 साल, नीचे कितना आएगा 100, SI हो गया ना। दूसरा SI इसके बराबर है, इसका रुपया क्या है, मूलधन क्या है बताइए जरा, Y रुपया मूलधन है, रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, टाइम भाई कितना दिया बताइए तो 6 वर्ष, नीचे यहां भी से भाग होगा, SI बराबर PRT/100, ये साधारण ब्याज निकलेगा, दोनों साइड साधारण ब्याज है और क्वेश्चन में कह दिया कि अर्जित होता है, नहीं बराबर अर्जित होता है, बराबर कर दिए। अब इसको कट कुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए जरा एक चीज यहां करते हैं, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां क्या आएगा, 0 हो जाएगा। आइए x बाय y चाहिए तो y इधर कर लीजिए, यहां आ गया, अब जो बचा वहां कीजिए, 75 गुना 6 लिख दीजिए डायरेक्ट, 75 गुने 6, ये देखिए गुना बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 8 गुने 50, चलिए काटा जाए, अब 25 दूना 50, 25 तिया 75, और कटेगा क्या, कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 से 4 दूना 8, 2 तिया 6, 2 चौका 8, क्या बचा ऊपर देखिए 3 तिया 9 बचा, नीचे कितना बचा 8, 4 दूना 8, बताइए जरा कितना इजी था ना। आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए 9:8, कुछ नहीं है, साधारण ब्याज बराबर है, बस वही फॉर्मूला लगा दिए, आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का एक दोषपूर्ण टुकड़ा जिसका मूल्य 1200 रुपये है, देखते जाइए, को 15% की हानि पर बेचा जा रहा है, यदि मूल्य में और 5% की कमी हुई तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका कीमत था कितना, CP 1200, इसको 15% की हानि पर बेचा गया, 15% हानि कीजिए तो 15% 100 में 15 की कमी यानी 85/100, इस पर भी बाद में 5% की कमी किया, तो इस पर 5% की कमी, 100 में 5 की कम करेंगे तो 95/100 आएगा। अब इसको काटिए, देखिए 00 से ये 00 खत्म, और काटिए, 5 से काटिए, 20 पचे 100, 19 पचे 95, फिर काटिए, 5 चौके 100, 5 चौके 20, 17 पचे 85, फिर 4 से 4 तिया 12, सारा खत्म। अब गुना कीजिए, अब गुना करने में देखिए टेक्निक क्या है, जल्दी गुना करने का, एक हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताए हैं, आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लें, फिलहाल इसको देखिए, 17 तिया 51, 17 तिया 51 हुआ, 51 गुना 19 करेंगे, 50 गुना 19 850 होता है, उसमें 19 जोड़ेंगे तो 869 हो जाएगा। हम तो गुना कर लिए, आप अलग अलग कीजिए या मेरे नियम से कीजिए। गलती हो गया कि 17 तो 51, 51 गुना 19, 51 गुना नहीं 50 गुना 19 होता है 950, तो 969 हो जाएगा, उसमें 19 जोड़ेंगे तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 गुने 19 950, 50 गुने 19 950, एक बढ़ गया तो 19 से कम 19 जोड़ देंगे, ये तरीका है। नेक्स्ट, एक बड़े त्रिभुज के 3 कोनों पर 3 त्रिभुज को इस प्रकार बनाया जाता है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यहां पर ये बड़े त्रिभुज की प्रत्येक संगत भुजा के 1/3 के बराबर है। एक साथ तीनों छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल और शेष बड़े त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हमें कोई त्रिभुज बताया नहीं गया कि एक त्रिभुज है कौन, हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका यह है, आप त्रिभुज को सोच लीजिए, मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज होगा, कि जब बोला नहीं है तो मान सकते हैं, कोई अप्रोच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, देखिए जरा, ये देखिए हम त्रिभुज मान लिए, समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के प्रत्येक संगत भुजा के 1/3 है। 1/3 मतलब उसका 1/3 भाग,
देखिए एक त्रिभुज बनाइए, मान लिया एक त्रिभुज यहाँ बना दिए, एक त्रिभुज यहाँ, तीनों कोना बनेगा ना, एक त्रिभुज यहाँ बना लीजिए। एक तिहाई के मतलब क्या होता है, यदि यह एक होगा, यह एक होगा, तो यह भी एक हो जाएगा बीच वाला, तब ना एक तिहाई बना सब त्रिभुज। फिर देखिए यहाँ भी सेम प्रक्रिया चलेगा, 1 1 1 1 1 1। सोच लीजिए जरा, सबको हम समबाहु त्रिभुज मान लिए हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब तीनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले शेष का निकाल लीजिए। शेष का कैसे निकालेंगे, पहले तीनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तीनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 समबाहु त्रिभुज है तो 3 गुने, यहां लिख देते हैं, 3 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। आइए जरा, 3 गुने √3/4 इंटू ए का मान कितना, छोटका का मान 1 है तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, गुना कर लीजिए, 3√3/4 हो जाएगा। क्या होगा, 3√3/4, ये आ गया 3√3। चलिए स्पेस का दिक्कत है तो थोड़ा सा यहीं लिख देते हैं, याद रख लीजिए, 3√3/4। ये आ गया तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए अब हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, कैपिटल ए का स्क्वायर करेंगे, बड़ी भुजा है, √3/4। बताइए बड़ी त्रिभुज की भुजा 1 2 3, 3 है ना, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं 9, तो ये हो जाएगा 9√3/4। ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। आप ही बता दीजिए जरा, यदि बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में तीनों छोटका त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो शेष भाग का एरिया मिल जाएगा। तो बड़ा त्रिभुज कितना है एरिया, 9√3/4, ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसमें घटाएंगे तीनों छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3√3/4। नीचा सेम है तो डायरेक्ट 9 में से 3 गया, 6√3 यानी 6√3/4, ये शेष भाग का एरिया आ गया। अब पूछ क्या रहा भाई, देखिए तो तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तीनों ऑप्शन कहाँ हटाए, चलिए उधर लिख देते हैं, आ जाइए जरा, कलम चेंज, आइए यहाँ। तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ही बता दीजिए तो कितना, 3√3/4 है, 3√3/4 रेशियो किसका बनेगा, शेष का। शेष भाग का क्षेत्रफल कितना, 6√3/4। ये 4 से 4 खत्म, 3√3 है, 3√4 नहीं है, ध्यान रखें। 4 से 4 खत्म, √3 से √3 खत्म, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी यहाँ 1 अनुपात क्या बना, 1:2 बन गया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1:2। बोलिए कितना इजी है ना। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको छोड़ के आ जाते हैं, क्वेश्चन इजी है लेकिन वो उसको लगता है अरे भाई ये क्या पूछ दिया है, अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप बनाने भिड़ेंगे, आप अपने मन से बनाइए, फालतू की बातें लिखना स्टार्ट कम कीजिए। देखिए 1 मिनट के अंदर यह क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वैट सहित एक टेलीविजन की कीमत 14,000 रुपये है, यदि वैट की दर 12% है तो टेलीविजन की मूल कीमत क्या है। वैट जो लगता है, कर जो लगता है, वो मूल कीमत पर लगता है, याद रखिए।
मान लिया जब मूल कीमत यदि x होता, देखिए जरा, यदि मूल कीमत x हो तो x पर 12% वैट लगा तो 112/100, ये ऐड होकर ये बना कितना, 14,000 रुपये। मूल कीमत मांग रहा x का मान। आइए जरा काटिए तो, 14 से काट दे क्या, 14 से कटेगा, 14 112 में कट जाएगा यहाँ, या 14 8 112, काटने का यहाँ भी काट सकते, नहीं तो यहाँ देख कीजिए, 100 गुना 100 10,000, नीचे आएगा 8, काटिए जरा, कितने बार में कटेगा भाई, 12 125, 125 पर 0, 1250 बार में कटेगा, कितना, 1250। आपका राइट आंसर 12,500, कहीं जीरो छूट गया क्या, अच्छा यहाँ एक जीरो छूटा हुआ है, देखिए, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ गया, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ेगा, यानी 12,500। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट पर, देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है। क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या जिसके द्वारा 1875 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। बोला ऐसी कौन सी संख्या जिससे विभाजित करेंगे 1875 को तो पूर्ण वर्ग मिलेगा। अच्छा बताइए, देखिए ऑप्शन से कैसे सिखाते हैं, 2 से नहीं लगेगा, 5 से जल्दी लगा लेंगे तो 5 से चल जाएंगे, 5 से लगाएंगे तो लगभग 300 समथिंग आएगा, 300 यदि 61 आता है तो 19 के स्क्वायर होगा। तो देखेंगे 5 तिया 15, देखते जाइए, 5 तिया 15, आगे बढ़िए, 2 27 25 25, अरे 3 37 है, 5 तिया 15 बचा 3 37, 5 7 35 बचा 2 25 25, 375, यानी पूर्ण वर्ग नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये भी नहीं है। 3 से कटेगा, देखिए 8 1 9 7 16 5 21, 3 से कट रहा, लगाइए, 3 6 18, 3 दूना 6, 3 5 15, ये 3 से जब लगा रहे तो मेरा 625 आ रहा, जो कि किसका पूर्ण वर्ग है, यानी 25 का स्क्वायर है। इसका मतलब जब 3 से भाग देंगे तो इसका राइट आंसर होगा, ये बाय ऑप्शन है। बाकी आप क्या करेंगे, वही एलसीएम मेथड, एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि फालतू होगा, उसमें भी अच्छा ट्रिक बता देते। आइए जरा, ये तो हो गया बाय ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन को बनाते कैसे कम समय में। आप एलसीएम लेते इसमें ध्यान रखें, किसी ना किसी स्क्वायर से लगाएंगे जो आपके दिमाग में जल्दी आ जाए। मेरा कहना लास्ट में 75 है तो 25 से लग जाएगा, 25 से लगाइए, 25 7 175, 25 5 125, 5 फिर लगाइए 25 से, 25 दिया कितना मिला 75। देखिए जरा, ये भी पूर्ण वर्ग है 5 का स्क्वायर, ये भी पूर्ण वर्ग है 5 का स्क्वायर, एक्स्ट्रा क्या ये है, इसी को हटाना है, यानी 5 3 से भाग देना है, आ गया ना। मतलब कम समय में यही तरीका है, यदि पूर्ण वर्ग की बात है तो पूर्ण वर्ग वाली संख्या से लगाएंगे, पूर्ण घन की बात होगा तो पूर्ण घन वाली संख्या से लगाएंगे, ये सबसे अच्छा लॉजिक है। क्वेश्चन है, यदि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो उसे ट्रेन पकड़ने में 1 घंटे देर हो जाती है। यदि उसने अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दी होती तब भी वह ट्रेन पकड़ने में 24 मिनट से चूक जाता है। उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह बिल्कुल समय पर स्टेशन पहुंच जाए। इसमें दूरी निकालने का एक अचूक ट्रिक है, मस्त ट्रिक। दूरी निकालना हो तो दोनों चाल देखेंगे, पहले 4 था फिर 5 किया, दोनों को पहले गुना करेंगे यानी 5 गुने 4, फिर दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे, उसके बाद ये समय का जो हेरा फेरी होगा उससे गुना करेंगे। समय का हेरा फेरी, पहले 60 मिनट, 1 घंटे मतलब 60 मिनट देर से पहुंचता था, चाल बढ़ाने के बाद भी 30 मिनट 24 मिनट देर हो रहा है। देखिए एक पहले एक देर रहेगा, यानी एक पहले एक बात तो जुटेगा अपोजिट में, सेम रहेगा तो घट जाएगा, घटा देंगे,
1 घंटे देर हो रहा था फिर भी 24 मिनट देर, दोनों में देर हो रहा है, सेम है, घटाएंगे 60 मिनट में 24 माइनस करेंगे हो जाएगा 36 मिनट। इस समय का हेरा फेरी 36 मिनट का है, इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से भाग दे देते हैं, आ जाएगा दूरी किलोमीटर में। आइए जरा 5 चौके 20, नीचे क्या है 1 गुना 36/60, काटिए जरा 20 तिया 60, 12 तिया 36, यानी डिस्टेंस पूछता तो कितना आ जाता, दूरी बता दीजिए तो बोल देते 12 किलोमीटर। लेकिन यहां पूछा चाल, ओरिजिनल चाल, किस चाल से जाएंगे कि एकदम राइट समय पे पहुंचेंगे। जरा देखिए आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर जाएंगे तो लगेगा कितना 3 घंटा, लेकिन बोल रहा इसमें 1 घंटा लेट हो रहा है, यानी हमें पहुंचना कितना घंटा में है 2 घंटा में। किस चाल से जाएंगे कि 2 घंटा में पहुंच जाएंगे, एक छोटा सा नन्हा सा बालक बता देगा 12 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे में पहुंचना है, 6 दूना 12, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। देखिए मजा आ जाएगा। जे फॉर जेरेमी मान लेते हैं, एफ फॉर उसका फादर। बोला जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, यदि जेरेमी x वर्ष का होगा तो उसके पिता x प्लस 26 साल बड़े होंगे। 8 वर्ष पश्चात यानी 8 वर्ष बाद उनके पिता की आयु उसकी आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम हो जाएगी। जरा देखिए 8 वर्ष बाद इसमें 8 जुटेगा तो x प्लस 8 हो जाएगा, इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो 26 प्लस 8 कितना होगा 34 हो जाएगा। अब 8 साल बाद क्या हो रहा है जरा देखिए, उसकी आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम हो जाएंगे। कौन? उसके पिताजी। इसको यदि 2 गुना करेंगे तो उसके पिताजी 2 वर्ष कम हो जाएगा, तो पिताजी में 2 माइनस कर दीजिए, अब दोनों बराबर हो गया। अरे पिताजी 2 वर्ष कम है ना, पिताजी में 2 वर्ष बढ़ाएंगे तब ना बराबर होगा। इसका 2 गुना करेंगे तो पिताजी 2 वर्ष कम हो जा रहा था, उसको 2 जोड़ देंगे तो बराबर होगा, या इसके 2 गुने में 2 माइनस करेंगे तो पिताजी के बराबर होगा। एक ही बात है। आइए सॉल्यूशन पर। 2x प्लस 16 इक्वल टू x प्लस 36। x देखिए बराबर की साइड होगा तो घटेगा, 2x में x घटाएंगे तो बचेगा x। 16 बराबर को साइड जगह तो घटेगा, x का मान कितना हो गया 20। पूछ क्या रहा है? जेरेमी की वर्तमान आयु। भाई जेरेमी x माने थे, x का मान 20 आ गया। देखिए इतना इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट पर। कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, एक बार आप खुद बनाकर देखें तब पता चलेगा। सिर्फ वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है, आप लोग कॉपी कलम निकाले, जिस वीडियो में लगे कि ये प्रॉब्लम दे रहा है एक बार मेरे नियम से बना के देखें, लगे वाह कितना इजी क्वेश्चन था, अब तो इस टाइप के क्वेश्चन को यूं उड़ा देंगे। आइए नेक्स्ट। मैथ में टाइप बहुत मायने रखता है। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 72 है। देखते जाइए मजा आ जाएगा। यदि 2 संख्याओं में से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बता दीजिए। बताइए जरा। एक संख्या दे दिया है, देखिए कैसे इसको सेकंड में उड़ाते हैं। दूसरा पूछ रहा है सेकंड। दोनों के एचसीएफ 12 होना चाहिए, एलसीएम 72। यदि हम 60 लेते हैं दूसरा संख्या का, देखिए जरा इसका एलसीएम 72 नहीं होगा क्योंकि 60 में 0 है तो भाई 72 नहीं होगा। यदि हम ऑप्शन 72 को लेते हैं सेकंड संख्या के लिए 72 को, एलसीएम तो 72 आएगा, एचसीएफ आपका 24 आएगा क्योंकि 24 के टेबल में 72 है। एचसीएफ 12 आना चाहिए, ये भी खत्म। 36 पाइए। 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा तो 72। एचसीएफ कितना होगा तो 12 दूना 24, 12 तिया 36। एकदम राइट हो रहा, ये आपका राइट आंसर। बताइए, ना कुछ करना पड़ा, ना पेन छूना पड़ेगा, ना कॉपी, एकदम देखते ही आंसर आएगा इस मेथड से। बाकी बनाने तो आप जानते ही होंगे।
12A एक संख्या मानेंगे जिसको 12A, एक संख्या मानेंगे 12B। सेकेंड मेथड बता देते हैं। एलसीएम होगा कितना 12AB, फिर इसको लिखेंगे एलसीएम के बराबर 12 6 के 72, AB का मान हो गया 6, AB 6 हो गया। एक संख्या 24 दिया, यानी एक संख्या 12 दूना 24, ए का मान यदि 2 रखेंगे तो बी का मान यहाँ 3 आएगा। तो 12 दूना 24, तो 12 तिया 36, तब पर भी आप आंसर लगा सकते थे। लेकिन इसमें क्या आपको पेन और पेपर नहीं छूना पड़ेगा इस मेथड में, इसमें आपको छूना पड़ेगा। ये सेकेंड मेथड है। आइए नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य युग्म नहीं है? मजा आ जाएगा। अभाज्य युग्म क्या होता है? अंतर तो 2 का रहेगा ही, लेकिन दोनों अभाज्य होना चाहिए। आइए जरा, 11 13 अंतर 2 का अभाज्य युग्म है, ये सही है। 71 73 भी सही है, ये दोनों तो देखते ही पकड़ लिए होंगे। दिक्कत यहां हो रही होगी। अब टेबल यदि याद होगा तो पढ़िए जरा 19 का टेबल। 19 गुने 7, 19 सत्ते 133 होता है। भाई ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब ये अभाज्य युग्म नहीं है। ये तीनों अभाज्य युग्म है और ये नहीं है। हमें पूछ रहा था नहीं वाले, इसलिए डायरेक्ट आंसर लगा देते बिना देखे बिना कुछ किए। आइए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बताइए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय, एस गुने टी। आइए डिस्टेंस में देखिए, ट्रेन वाले में डिस्टेंस क्या होता है? जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या रेलगाड़ी को पार करे या किसी ब्रिज को पार करे, तब डिस्टेंस में दोनों की लंबाई ऐड होता है। यहाँ प्लेटफॉर्म को पार करा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया 300 मीटर। मान लेते ट्रेन की लंबाई x है, तो दूरी हमारा आ गया 300 प्लस x। चाल देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां देखिए मीटर में है, तो वहां भी मीटर प्रति सेकंड में चल जाएंगे। किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे। टाइम कितना दिया? 24 सेकंड। टाइम तो ठीक है, पहले टाइम लिख लेते हैं। चाल को क्या करेंगे? 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना। आ गया हर चीज। ये जो आंसर एक्स आएगा मीटर में आएगा, यानी यहां भी मीटर, यहां सेकंड, यहां मीटर प्रति सेकंड। आइए जरा कटखुट किया जाए। 6 तिया 18, 11 6 के 66, 3 8 24। गुना करने जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सीखिए कैसे गुना किया जाता है। 11 8 88 मत कीजिए। 8 5 40, लास्ट में 0 आ गया। फिर 11 चौके 44, 440। देखें ना कितना इजी किया। काम वही करेंगे, लेकिन इजी कैसे होगा ये मायने रखता है दिमाग। अब 300 माइनस हो जाएगा, 440 में 300 माइनस करेंगे तो 140 मीटर। ये क्या हो गया? ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन जहां दिखे वहां लगा लीजिए, आंसर हो गया ना। क्वेश्चन इजी पूछा जाता है, लेकिन आप समझ पाएंगे तो। हम क्वेश्चन चुन के लाते हैं, ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो आपको एएलपी में भी फायदा दे, टेक्नीशियन में भी दे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आगे जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं सब में आपको फायदा होगा। चाहे आप मेरे प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आप रेलवे के किन्हीं भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाइए या प्रीवियस ईयर सेट को आप बनाइए, देखिए आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इसलिए लगेगा यार इस टाइप का तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, फटाक से बन जाएगा। आइए नेक्स्ट। 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई की एक कुआं खोदा जाता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तटबंध बनाने हेतु इसमें से निकाली गई मिट्टी 4 मीटर चौड़ाई के वृत्ताकार घेरे के आकार में इसके चारों तरफ फैला दी जाती है। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले फिगर समझिए। कुआं खोदेंगे, 3D में देखने की कोशिश करें बस इसको।
देखिए जरा यहाँ 3D फिगर है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। ये कुआं खोद दिए, अब मिट्टी को बिछाना है तो इसके चारों बगल बिछाएंगे, कुआं के चारों बगल। यानी उसका आकार देखिए स्टार्टिंग में कैसे होगा, देखिए जरा। उसका आकार स्टार्टिंग में ऐसे होगा, उसका आकार देखिए कि पहले एक कुआं हुआ, इसके ऊंचाई, ये मिट्टी इसके चारों तरफ ऐसे बटा होगा और यही ऊंचाई बढ़ते गया होगा। इस मिट्टी को इसी ऊंचाई पर बढ़ाते गया, मतलब सोच लीजिए, यानी ये जो मिट्टी निकलेगा इसी पर बना, यानी ढांचा यदि सेम होगा, सेम किसी मटेरियल से दूसरे मटेरियल को बनाया जाएगा तो उसका आयतन हमेशा सेम होता है, बराबर होता है। तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए जरा, इसको फिलहाल मिटा देते हैं, फिगर बगल में बनाएंगे, टेंशन ना ले। देखिए यदि नहीं समझेंगे तब कोशिश रहेगा मेरा समझा देना। पहले बेलन का आयतन 3 मीटर व्यास है, भाई बताइए यदि बेलन में 3 मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका आधा होगा ना, व्यास का आधा। गहराई h कितना है? 14 मीटर। बेलन का आयतन क्या होता है जरा बताइए? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। किसके आयतन के बराबर होगा? ये बेलन हो गया। देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते? क्षेत्रफल गुना ऊंचाई आयतन होता है। यदि इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो कम हो जाएगा। तो कीजिए, एक को R1 एक को R2 मान लेंगे। आइए जरा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल छोटे वृत्त को क्षेत्रफल कैसे घटाते हैं? पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये हो गया। इसमें ऊंचाई से यदि गुना कर देंगे ये मेरा मिल जाएगा, क्या मिलेगा भाई? आयतन मिलेगा, यानी दोनों का आयतन बराबर। अब इसका आर इसका आर की बात कर लेते हैं पहले। छोटका आर तो समझ में आ रहा होगा, ऐसा करते हैं इसको भी छोटकी आर दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। कि आर तो सेम रहेगा, त्रिज्या स्मॉल आर, उसी के चारों बगल मिट्टी बिछा रहे हैं तो अंदर वाले आर, ये जो आर है ये उस बेलन के आर के बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर होगा। यानी सेम आर है तो आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कर लें। इंटू एच, एच बदलेगा, इसका ऊंचाई ज्यादा ले लीजिए तो इसको कैपिटल एच मान लीजिए, इसको स्मॉल एच मानिए, अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, अब फ्री है, स्वतंत्र है। आइए स्मॉल आर तो पता है यही होगा, कैपिटल आर दिखाते हैं। ये देखिए आर में जितना चौड़ाई होगा ये जुटेगा। आर है कितना? 3/2। इसमें चौड़ाई कितना भाई जरा आप ही बता दीजिए। मिट्टी 4 मीटर चौड़ाई वृत्ताकार घेरे के आकार में बढ़ा है, 4 बढ़ा देंगे तो एलसीएम आप लोग को पता होगा ना, 4 दूना 8 3 11/2 हो जाएगा कैपिटल आर। अब बैठा लीजिए फॉर्मूला पर, डायरेक्ट आंसर आएगा। सबसे पहले पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर 3/2, 3 का स्क्वायर 9/4 गुने एच का मान कितना? 14। आइए जरा यहां आर का स्क्वायर कीजिए तो भाई कैपिटल आर 11 का स्क्वायर 121/4 माइनस छोटकी आर है 9/4। तो कितना इजी से बनाएंगे देखते जाइए जरा। एक स्टेप नीचे आ जाए क्या कि साइड में लिख लेते हैं? चलिए साइड आ जाते हैं। देखिए भाई इसको काटना है तो काट दीजिए, नहीं काटना तो छोड़ दीजिए। 9 गुना 14/4 रखिए। देखिए काटना हर जगह जरूरी नहीं है, एक बार में काटेंगे। देखिए जरा, देखिए 4 4 नीचे से हमें तो इसको घटाएंगे, कितना होगा भाई बताइए तो? 112/4, 112/4 गुने एच। इस एच को निकालना है। सबसे पहले हम 4 से 4 खत्म कर देंगे। अब काटिए, 14 8 112, 8 बार में कट गया। 8 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 9/8 क्या मिला? एच मिला। ऑप्शन नंबर कहाँ दिखा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, 9/8
8 इसका ऊंचाई हो गया। कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था। सिर्फ ये जानना जरूरी था, यदि किसी मटेरियल से दूसरे मटेरियल को बनाएंगे तो उसका आयतन हमेशा सेम होता है। यानी कुआं खोदकर उसी मिट्टी से इस आकार को बनाया गया था, कुआं के चारों तरफ बनाया गया था। तो कितना ऊंचा उठा तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे, ऐसे निकल जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट, 34, 51 और 68 का एलसीएम बताइए। देखिए एलसीएम का ट्रिक बहुत ही मजेदार होने वाला है। एलसीएम मतलब जो तीनों को काटे, तीनों संख्या जिस संख्या को काट देगा वही उसका एलसीएम। बताइए 51 से ये कट रहा है, 51 से नहीं कटेगा ना, देखते जाइए। 51 से ये कट रहा है, 51 से ये नहीं कटेगा, एक बार में 2 खत्म, देखते के साथ। अब 68 से आएंगे तो 68 के टेबल में 102 नहीं आएगा। बताइए जरा आंसर लाने में कितना समय लगा? सेकंड में आंसर आता है। देखिए तो सेकंड, मिनटों की काम को करे सेकंडों में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? कैसे ढूंढेंगे? अब इतना को कैसे ढूंढेंगे? अभाज्य नहीं तो पहले देखिए, आप 121 को देखते ही काट दिए होंगे कि भाई ये 11 से कट रहा है। 3 से नियम जानते हैं तो 8 2 10, 4 2 6, ये 3 से कट रहा है। अब इस दोनों में यदि पकड़ा गया होगा तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक सीखिए। देखेंगे ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो हम कहेंगे 17 के स्क्वायर से सब कम है। यानी जो भी संख्या काटेगा, जो भी प्राइम नंबर होगा काटने वाला, वो 17 से छोटा होगा। 17 से छोटा प्राइम नंबर देखिए क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। सिर्फ इतने संख्या से कटने वाला है। 2 को देखते ही समझ जाते 2 और 5 को, इसको तो देखना ही नहीं। 3 से ट्राई कर चुके, संख्या के अंकों को जोड़ेंगे 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगा, अन्यथा नहीं, खत्म। 7 11 13 से देखना है। 7 से 7 दूना 14, बचा दू 7 से ये कट रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब आप ही बता दीजिए, ये अभाज्य संख्या ये भी नहीं तो आपका आंसर क्या हो गया? 181। अब लगा के देख लीजिए, 181 किसी से नहीं कटेगा। 7 दूना 14, 41 नहीं कट रहा। 11 एकम 11 7 71 नहीं कट रहा। 13 एकम 13 51 नहीं कट रहा है। समझ गए ना? ये तरीका है। जब भी अभाज्य संख्या कटेगा, यानी जो संख्या कटने वाली होगा, जो भाज्य होगा, वो देखेंगे किसके स्क्वायर से नजदीक है। इसका मतलब उससे नीचे वाली कोई अभाज्य संख्या ही उस भाज्य संख्या को काटेगी, अन्यथा वो संख्या अभाज्य हो जाएगी। आइए, यदि sin x प्लस cos x इतना है तो tan x का मान ज्ञात कीजिए। मजा आ जाएगा, सच बता रहे हैं। यहाँ sin x है तो क्या करेंगे? sin x से भाग दे देंगे, इसी को हटाएंगे हमेशा। कभी यहाँ cos x दे देगा। सेम क्वेश्चन में एसएससी में कई बार पूछा गया है, आपके रेलवे में भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए साइन है तो साइन से भाग देंगे, तो साइन से यहाँ भाग देंगे तो साइन बाय साइन कट जाएगा। देखिए भाग दे के दिखाते हैं। ये साइन एक्स है, साइन एक्स से भाग देंगे, प्लस है कॉस एक्स यहाँ है, भाग देंगे किससे? साइन एक्स से, इक्वल टू यहाँ तो √2 है साइन एक्स। आप लोग इतना नहीं करें, हम तो दिखाने के लिए करते। ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? कॉस बटे साइन कॉट, यानी कॉट एक्स बचा हुआ है। यहाँ क्या बचा? √2। ये देखिए एक यहाँ बचा है, प्लस में बराबर कुछ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कॉट एक्स पूछता तो डायरेक्ट आंसर लगा देते, लेकिन हमें पूछा tan x। tan x इसका उल्टा होता कॉट का, यानी 1/√2 - 1। ध्यान रखें, यदि दोनों का स्क्वायर करेंगे अंतर 1 का होगा। स्क्वायर कीजिए, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1। अंतर जब 1 का होगा तो इसका हर का परिमेयकरण करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा चिन्ह बदल देंगे, हो गया आंसर। समय बर्बाद नहीं करेंगे और ट्रिक से चलेंगे। आ गया ना? हम बोले दोनों का स्क्वायर का अंतर करेंगे, यदि 1 होगा तो चिन्ह बदल देंगे, हो गया हर का परिमेयकरण। आइए नेक्स्ट, यदि 2000 रुपये की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 18 महीने के बाद राशि ज्ञात कीजिए।
जरा देखिए, अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीना में ब्याज लगेगा। जो रेट होगा वो आधा हो जाएगा। रेट हम क्या लिखेंगे, आधा। 20% रेट है तो रेट होगा कितना, 10%, आधा। टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा 2 गुना। 18 महीना का मतलब 36 महीना, 12 या 36, या कहिए देखिए अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना पर ब्याज, 18 महीना तो 6 या 18, 3 साल लेंगे। टाइम कितना लेंगे, 3 ईयर। समझ गए ना कैसे लिए। 18 महीना है, अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, तो 6 या 18, 3 साल ब्याज लगेगा। पूछ क्या रहा है, यदि 2000 रुपये की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से कितना किया जाता है वार्षिक ब्याज की दर से, राशि क्या होगा, राशि पूछ रहा है, एकदम इजी है। आइए, है कितना हमारे पास पैसा, 2000, 10% ब्याज लग रहा, फ्रैक्शन मान कहा जाए तो 1/10 होगा, यानी 10 पर 1 की ब्याज, 11 हो जाएगा, 11/10, 3 साल है तो 3 बार गुना कीजिए, 11/10, 11/10। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 11 गुना 11 गुने 11, 1331 होता है। यानी यहाँ अगर 2 गुना 1331 बराबर कितना होगा, 2662। बताइए कितना सेकेंड में बना। इजी है काम, जब इजी तरह करेंगे तब। कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट्स जरूर कर दें, ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। मजा आ जाएगा। यदि टावर 45 मीटर ऊंचा था तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर स्थित है। पहले प्लेटफॉर्म की ऊंचाई देखिए जरा, फिगर यहां बनाते हैं। चलिए, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई देखिए, मान लिया जाए प्लेटफॉर्म इतना 5 मीटर ऊंचा है, एक टावर है जिसका ऊंचाई 45 मीटर है। आगे पढ़िए, देखिए समझ में आएगा। 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसके शीर्ष से इस टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। ये 5 मीटर तो भाई ये भी 5 मीटर होगा, टोटल 45 है तो ये कितना हो जाएगा, अंदर वाले 40 होगा, तब ना 40 + 5 45 हो गया। समझ गए ना, कुछ नहीं है। आप जाइए रेशियो पर। रेशियो जानते 30 डिग्री होता तो रेशियो बनता 1 और √3 का, ये 1 बनेगा, ये कितना बनेगा, रेशियो √3 बन जाएगा। 1 का मान 1 कितना दूर देखिए जरा, ये अंदर वाला इतना पार्ट 1 बनेगा, इससे ऊपर 1 का मान 40 है, 1 का मान कितना है, 40 है, तो √3 का मान पूछ रहा है, क्योंकि कितनी दूरी पर यही पूछ रहा था, 40 √3 दूरी पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इतना इजी था, एकदम सेकंड में बनाने वाला। पढ़िए जरा, 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म के सिर से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तब 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाए, इसके सिर से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे दिए। टावर है कितना का, टोटल टावर की ऊंचाई जो है, ये टावर की ऊंचाई है 45 मीटर, ये इतना दूर 45 मीटर है, याद रख लीजिए। 45 में 5 मीटर प्लेटफॉर्म हटा देंगे तो 40 मीटर ये बच जाएगा। 30 का मान रेशियो में होता है 1:√3, 1 का मान 40 तो √3 का मान कितना, 40√3 हो गया आंसर। ऐसे ही बनाना है। हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है जब आप रेशियो मेथड से बनाएंगे तब। आइए जरा नेक्स्ट, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। इसको देखते ही इसका डायरेक्ट अपोजिट ये होता है, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर मारेंगे 1/2, 1/2 0.5। हम तो लगा दिए, आप कैसे लगाएंगे देखिए जरा। एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 10th में पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहां से निकाले क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, इसका मान 2 रख दीजिए, इंटू ये निकालना, जिसको निकालना हम फिलहाल x मान लेते हैं, उतना लिखने की जरूरत नहीं बनेगा, 1 होगा। x निकालना, x का मान कितना 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। बताइए x किसको माने थे, इसको ना, इसका मान ये पूछ रहा है। आ गया ना।
लेकिन इस क्वेश्चन में पेन और पेपर छूने की जरूरत नहीं था, ये देखते के साथ आंसर लगता, आगे बढ़ते, यानी 1 सेकंड में, केवल 1 सेकंड में आंसर लगता। आइए नेक्स्ट, टॉम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुना है। मजा आ जाएगा। टॉम के पिता की, टॉम है उसका फादर है, टॉम के पिता का आयु उसकी आयु की 3 गुना है। कर दिए रेशियो में। 10 वर्ष पहले टॉम के पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुना थी। ये 7 गुना कब की बात है? ये 10 वर्ष पहले की बात है। अब ये बताइए, 10 वर्ष पहले की बात है तो दोनों का अंतर सेम करना होगा। कैसे करते हैं? इसके अंतर से नीचा गुना करेंगे, इसके अंतर से ऊपर। कीजिए जरा, देखिए 7 में से 1 गया 6, तो यहां गुना करेंगे 6 से ऊपर। दूसरा 3 और 1 ऊपर है, गुना करके नहीं देखना है, पहले जो था 3 और 1 का अंतर कितना है? 2 का, तो नीचे गुना करेंगे 2 से। देखिए अंतर खुद पे खुद सेम हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आ जाइए भाई, जरा देखिए 6 एकम 6, 2 एकम 2, अंतर कितना का है? देखिए तो 4 का। यहां देखिए 6 तिया 18, 7 दूना 14, अंतर 4 का हो गया ना। अंतर 4 का सेम है, अंतर यहाँ 10 का दिया, 10 साल पहले की बात है, यहाँ 4 साल पहले, यानी 4 का मान कितना आ गया? 10 आ गया। आप ही बता दीजिए 2 का मान कितना होगा? इसका आधा 5 आ जाएगा। पूछ कर टॉम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये टॉम की वर्तमान आयु कितना निकला? 6 एकम 6, 2 का मान निकल गया, 6 का मान पूछ रहा, 2 तिया 6 तो 5 तिया 15। टॉम की वर्तमान आयु कितना निकल गया? 15 साल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। एकदम इजी है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी संख्या के 30% में एक संख्या का 15% जोड़ने पर दोनों संख्याओं के योग का 24% हो जाता है। मजा आ जाएगा। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, देखिए एक संख्या x होगा तो बड़ी संख्या 4 अधिक होगा, x + 4 हो जाएगा। जरा सोचिए आगे, देखिए किसी संख्या के 30% में एक संख्या का 15% जोड़ने पर दोनों संख्याओं का योग का 24% होता है। यहाँ तो बताया ही नहीं है कि बड़ा में 30% जोड़ेंगे कि छोटका में 30% करेंगे। क्या करेंगे? दोनों में ट्राई लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन उतना इजी है नहीं। अंतर हर जगह 4 का है, सोचने वाली बात है। किसी संख्या के 30% में एक संख्या का 15% जोड़ने पर दोनों संख्याओं के योग का 24% प्राप्त होता है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, दोनों में एक एक बार ट्राई करना कौन फुलफिल हो रहा ऑप्शन को। आइए इसका 30%, 3/10 जोड़ रहे हैं। इसका कितना प्रतिशत? 15%। 15% का फर्क सर, 5 तिया 15, 20 25 100, 3/20। ठीक है ना? अरे ठीक है, एकदम राइट। दोनों को जोड़े तो दोनों का कितना? 24% के बराबर। दोनों के योग x + x + 4 यानी 2x + 4 का 24%, 2x + 4 का 24%। 24/100 कर दीजिए। ऐसा करते हैं, जब ऐसी बात है 100 की बात है तो इसको भी 100 में कन्वर्ट कर लीजिए। 15/100 रहने दीजिए। काहे रहने देंगे? वहां 100 कट जाएगा। इसको 30/100। कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी कर लेंगे। यहाँ 100 से 100 खत्म हो गया। आइए जरा, ये 30x है बराबर, ये कितना? 15x + 60 बराबर में प्लस है। 15x + 60 बराबर कितना भाई? 14 दूना 48x + 96। देखिए 30 + 5 15, 45 इधर घटाएंगे
ये देखिए उल्टा हो रहा है, गलत हो रहा है ना। ये हो ना 30 प्लस 15 45 होता है, 48 में घटाएंगे, लेकिन 96 इधर घटाएंगे माइनस में हो जाएगा। अब समझ जाएंगे कि इसका 15% उसका 30% है। ये तरीका था समझने का। आइए जरा सिर्फ डेटा कहाँ चेंज करेंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे 15, यहाँ लिख देंगे 30, बस काम हो जाएगा। सेम यही इसमें कंफ्यूजन था, इसको दूर करने का यही टेक्निक था, पकड़ने का। आइए 15x प्लस 30x प्लस 120 इक्वल टू 48x प्लस 96। 15 प्लस 30 45, उधर जाके घट जाएगा 45, 48x माइनस 45x हो जाएगा। आइए यहाँ 120 में 96 घटा दीजिए, कितना होगा भाई, 24 हो जाएगा। यानी 24 इक्वल टू 3x, काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, x का मान कितना 8। यदि x का मान 8 हो गया तो दूसरी संख्या 4 बढ़ जाएगा, 8 और 4 बढ़ के कितना 12। इसका राइट आंसर 8 और 12 होगा। देखिए क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं था किसका 15 किसका 30 बढ़ाएंगे, ये खुद से ट्राई करना था। ऑप्शन से भी जाते तो ऑप्शन ऐसा था कि थोड़ा सा दिक्कत देता। किसी संख्या के 30% में एक संख्या का 15% जोड़ने पर दोनों संख्याओं के योग का 24% प्राप्त होता। अच्छा क्वेश्चन में था जाहिर, ध्यान नहीं दिए, अब बताते कैसे। ये देखिए यदि बड़का में 30 बढ़ाएंगे, चलिए फिर भी दिक्कत होता, ये मस्त मेथड है, अपनाइए, मजेदार है। देखिए लास्ट एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाने पर अपने कार्यालय 1 मिनट पहले पहुंच जाता। सेम क्वेश्चन बता रखे हैं, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाने पर उसने अपने कार्यालय पहुंचने में 3 मिनट की देरी करता। देखिए जरा, ये देरी, ये पहले, जब उल्टा रहेगा तो समय जुटता है, बता रखे हैं। तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। दूरी निकालना इजी था, बताए थे दूरी निकालने का टेक्निक। दोनों को गुना करेंगे 40 45, यानी 45 गुने 40, फिर नीचे दोनों का अंतर, 45 में से 40 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, गुना में समय, दोनों अपोजिट रहेगा तो जुटेगा। 1 मिनट पहले 3 मिनट बाद, यानी 4 मिनट। 4 मिनट में इसको घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग, काटने जानते तो काटिए। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से 4 खत्म, 5 से कटेगा 5 अठे 40, डी निकल गया 8 तिया 24 किलोमीटर। देखिए कितना इजी था क्वेश्चन। ये सब इजी होता है, एकदम मजेदार, जब इस टेक्निक का यूज करेंगे तब। अन्यथा बनाने का प्रोसेस पे जाएंगे तो ये लिखाएगा d/40 माइनस d/45 इक्वल टू समय का अंतर। इसको हल करेंगे तो पर भी आंसर मिल जाएगा, तब पर भी ये प्रोसेस हुआ। इसी से ट्रिक बन के ये रेडी हो जाता है, एकदम इजी। चलिए आपका सेट यहाँ खत्म हुआ। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट सेट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करें। धन्यवाद।